चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो आए थे छपरा यानी मढ़ौरा में, और उन्होंने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इस फैक्ट्री को चालू कराएंगे। परंतु सरकार तो बन गई, 8 साल निकल भी गया, परंतु आज तक इस कंपनी की चर्चा नहीं हुई। कंपनी चालू होती तो मैं बर्बाद शब्द का प्रयोग नहीं करता, परंतु कंपनी बंद होने की वजह से जमी बर्बाद हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसा मीडिया। मैं सचिन शांडिल्य सिद्धांतवादी। इस वक्त मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जो जगह अपनी हालात पे रो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, कितनी दयनीय स्थिति यहाँ की है, और ये सचमुच अपनी हालात पे रो रहा है जगह। और ये जगह कहीं दूर नहीं, सारण ज़िला मढ़ौरा में यह जगह है जहाँ चीनी मिल बना था। यहाँ की चीनी विदेश तक जाती थी, यहाँ अच्छी क्वालिटी की चीनी बनती थी, इतनी अच्छी इस चीनी को बाहर भेजा जाता था। परंतु यहाँ की स्थिति को देखिए, यहाँ की स्थिति इस कदर है कि सचमुच ये कंपनी अपनी मतलब किस तरह से दिख रहा है, नज़ारा तो आपके सामने दिख रहा है। ये सचमुच अपने हालात पे रो रही कंपनी, और सब कुछ नोच नाच करके ख़त्म कर दिया गया, यानी लूटपाट खसोट हर तरह से इसको कहिएगा कि कंपनी को ख़त्म कर दिया गया। यानी सरकार की संपत्ति थी और घोटाला पर घोटाला करते हुए इस संपत्ति को नुकसान कर दिया गया। अभी देखिए यहाँ का नज़ारा कैसा है, और सचमुच ये कंपनी अपने हालात पे रो रही है। और ये बार बार हमें दिखाने का मतलब ये रहा कि यह सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी देखिए ये संपत्ति आप देख सकते हैं किस कदर ये कितनी मतलब अरबों की संपत्ति बर्बाद हो गई, अरबों की संपत्ति बर्बाद हो गई, और इस पर सरकार की नज़र न पड़ी। बड़ी दुख की बात है। यहाँ पर जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वे भी अपने चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए जब सारण में आए थे, मढ़ौरा में आए थे, तो उन्होंने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो इस फैक्ट्री को हम स्टार्ट कराएंगे। परंतु 8 साल निकल गया, लेकिन उन्होंने भी इस पर नज़र डालने का प्रयास नहीं किया। ये कंपनी सचमुच अपनी हालात पे रोती रह गई, और आज तक रोती है, और पता नहीं कितना दिन तक रोती रह जाएगी। लेकिन कभी कि कोई नेता मंत्री इस पर ध्यान नहीं देते हैं, सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। वर्तमान सांसद जो यहाँ के हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, वो उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं, और उन्होंने भी वादा किया था चुनाव के वक्त कि जब हम जीत जाएंगे तो हम इस फैक्ट्री को चालू कराने का प्रयास करेंगे, चालू करवाएंगे। परंतु उद्योग मंत्री रहते हुए भी उन्होंने इस कंपनी पर कोई नज़र नहीं डाला, इस कंपनी को चालू करने का प्रयास नहीं किया। देख रहे हैं कि अरबों की संपत्ति, इतना ज़मीन किसी भी फैक्ट्री में जल्दी नहीं मिलेगा, और इतने ज़मीन को बर्बाद कर दिया गया है। ये देख रहे हैं अरबों की संपत्ति को बर्बाद कर दिया है, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये कंपनी अपने हालात पे रो रही इस कदर कोई पूछने वाला नहीं है। और जो भी यहाँ पर मजदूर काम किए हैं उनकी तो हालातें मत पूछिए, वो किस दिशा में जा रहे हैं, किस हालात में जी रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और इस कंपनी का सारा सामान चोरी करके जैसे भी है सबको बर्बाद कर दे। देखिए ईंट ढह गया, कंपनी का माल जो है यानी जो भी कंपनी का सामान था वो सबको कहाँ चला गया कोई अंदाज़ा नहीं है। और सरकार इस पर मतलब सरकार इससे नज़रअंदाज कर रही है, और इस हकीकत को से नज़रअंदाज दूरी बना करके अपने आप को निकलिनचिट दिखाना चाहती है कि हमारा कोई कसूर नहीं है। अब बताइए कि इतनी बड़ी कंपनी, इतने अरबों की प्रॉपर्टी आज लूट खसोट में ख़त्म हो गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप इंसाफ कीजिएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं वो भी चुनाव के वक्त यहाँ आए थे, चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो आए थे छपरा यानी मढ़ौरा में, और उन्होंने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इस फैक्ट्री को चालू कराएंगे। परंतु सरकार तो बन गई, 8 साल निकल भी गया, परंतु आज तक इस कंपनी की चर्चा नहीं हुई। जो वर्तमान सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, उन्होंने भी वादा किया था, चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बार बार वादा करते रहे कि हम इस फैक्ट्री को चालू कराएंगे, परंतु उन्होंने भी कभी चालू नहीं कराया। इसकी आवाज़ यहाँ तक कि वो उद्योग मंत्री भी रहे हैं, परंतु हकीकत यह है कि इस कंपनी पर किसी की नज़र न पड़ी, और ये कंपनी अपनी हालात पे रोती रह गई। देख रहे हैं कितना बंजर जगह बन गया है। देखिए ये कंपनी मढ़ौरा की चीनी मिल है, और यहाँ के मशीन की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से ये हालात पे अपनी हालात पे रो रही कंपनी, और यहाँ का मशीन सब बर्बाद हो गया, सारा चीज़ मतलब किस खजाना में चला गया, कहाँ चला गया, कोई पता नहीं चला। सरकार इस पर कभी नज़र नहीं दे रही है। इस
कंपनी को चालू करने का प्रयास नहीं की, जिस वजह से कंपनी बंद होते होते कितना दिन निकल गया। इस कंपनी से मतलब लाखों लोगों का रोजगार चलता था। यहाँ पर इस कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते थे, बहुत सारे लोग व्यापार करके कंपनी के गेट पर रोजगार करके जीने खाने का साधन था। और ये कंपनी को बंद कर देने की वजह से लाखों लोगों का रोजगार पिट गया है और इतनी बेरोजगारी बढ़ गई। ये स्थिति ये है, आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा किस तरह से है और सचमुच ये कंपनी अपने हालात पर किस तरह से रो रही है। आप देख सकते हैं कितना भयंकर एरिया है, कितना मतलब इस स्थिति को देखने के बाद खुद हमको भी समझ में नहीं आता कि हम क्या कहें इस तरह से। और हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा उद्योग नगरी, हमारा बिहार विकसित नहीं हुआ। कैसे विकसित होगा? आखिर हमारा बिहार कैसे विकसित होगा? यहाँ के लोगों को तो बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो कंपनियां हैं उसको बंद करा दिया गया और नया कंपनी चालू नहीं हो रहा है। यहाँ के लोगों को बाहर जाना ही पड़ेगा अपने रोजगार के लिए। देखिए इतनी अरबों की संपत्ति को बर्बाद कर दिया गया और अभी तक किसी ने नजर नहीं डाला। और बार बार यहाँ के लोग, ग्रामीण लोग आंदोलन भी करते हैं, सरकार से मतलब अपील भी करते हैं कि इस कंपनी को चालू कर दिया जाए, चूँकि कंपनी को चालू कर देने से यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, परंतु सरकार इस पर नज़र नहीं दे रही है। सच है, या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों इस हकीकत से अपना मुंह मोड़ रही है और अपना पल्ला झाड़ रही है। किसी सरकार ने, नहीं राज्य सरकार या केंद्र सरकार, किसी ने इस कंपनी को चालू करने की हिम्मत नहीं की। सभी लोग इस हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं और इसकी कोई चालू करने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि चुनाव के वक्त सब लोग वादा करते हैं कि हम इस कंपनी को चालू करा देंगे, इस कंपनी को चालू कर देंगे, और इसी कंपनी का नाम लेकर के चुनावी मैदान में उतरते हैं लोग और चुनावी सभा को संबोधित करते हुए वादा करते हैं कि इस कंपनी को हम चालू करा देंगे। परंतु चुनाव जीतने के बाद सब लोग इग्नोर हो जाते हैं, इस कंपनी से मुंह मोड़ लेते हैं और बोला जाता है कि बिहार में रोजगार नहीं है। कहाँ से होगा? इस कदर से सोच होगी, हमारे नेता मंत्री की ऐसी सोच होगी, हमारे जनप्रतिनिधि की ऐसी सोच होगी, हमारे सरकार की ऐसी सोच होगी, फिर रोजगार कहाँ से मिलेगा? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब कितना एकड़ जमीन बर्बाद हो गया है। न इसमें खेती होती है, न कंपनी चलती है, सारी संपत्ति को बर्बाद कर दिया गया। ये फैक्ट्रियां हैं, ये मशीन जो है, मशीन भी धीरे धीरे ख़त्म होते होते सब बर्बाद हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है। और अपनी हालात पे ये कंपनी रो रही है। अब देखिए इस मशीन की स्थिति क्या है, इस कदर से मशीन सब बर्बाद किया गया है। देख सकते हैं सारे मशीन, जो चीनी मिल का मशीन है, सब की स्थिति क्या है। और इस स्थिति को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह से एक फैक्ट्री खंडहर में तब्दील हो गई। यानी धीरे धीरे ये जो कंपनी है मढ़ौरा का चीनी मिल, ये धीरे धीरे खंडहर में कब तब्दील हो गई किसी को अंदाज़ा नहीं रहा। और इस तरह से ये मशीन की स्थिति देखिए, किस तरह से मशीन अपने हालात पे रो रही है। ये मशीन जिस दिन लगा उस दिन चीनी बनाने के लिए लगाया गया है, लेकिन स्थिति देख करके पता लगा सकते हैं आप कि ये कंपनी किस तरह से खंडहर में तब्दील हो गई और आज ये कंपनी अपनी हालात पे किस तरह से रो रही है और कोई इसके आंसू को पोंछने वाला भी नहीं। सच्चाई ये है कि यहाँ इस कंपनी के आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं है, जो भी है इसको लूटने का चक्कर में है। और ये धीरे धीरे बर्बाद कर दिया गया इस कंपनी को और खरबों की संपत्ति को बर्बाद कर दिया। लूट खसोट की बीमारी चली और सब कहाँ चला गया किसी को पता नहीं। आज इसके बारे में तहकीकात किया जाए तो अंदाज़ा नहीं लगेगा कि कहाँ गया, यानी यहाँ का माल जो था वो कहाँ गया कोई बता नहीं सकता है। लेकिन सब ये जो भी हुई सरकार की कमी की वजह से, सरकार जो भी कमी की, सरकार इस पर इग्नोर कर दी, नज़रअंदाज कर दी, जिस वजह से ये यहाँ की स्थिति हो गई। और आज यहाँ की स्थिति से सौतेला व्यवहार किया जाता है। कोई सरकार आए, चाहे किसी की भी सरकार आए, किसी पार्टी की सरकार बने, आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की इस मिल को चालू करने की। अभी तक जो लोग बोल रहे हैं कि हमारी सरकार में ये विकास हुआ, हमारे सरकार में ये विकास हुआ, परंतु मैं खुल्ला इस बात को बोल रहा हूँ कि किसी ने खुल करके इस हिम्मत को नहीं स्वीकारा, किसी ने इस कंपनी को चालू करने की हिम्मत नहीं की। तो सबकी बात एक ही है, चाहे किसी की पार्टी की सरकार बने, हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं है। लेकिन इस बिहार के नागरिक होने की वजह से सच्चाई जो है मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और मीडिया का जो काम है मैं उस दिखाने को प्रयास कर रहा हूं कि किसी ने इस सच्चाई को उजागर नहीं किया और किसी ने इस सच्चाई को स्वीकार करने की सरकार ने हिम्मत नहीं की कि आज मान लीजिए कि इस कंपनी से लाखों लोग बेरोजगार हैं। अगर ये कंपनी चालू हो जाती तो लाखों लोगों को रोजगार मिल जाता, परंतु किसी सरकार ने ऐसी हिम्मत नहीं की कि इस कंपनी को चालू कर दे ताकि लोगों को रोजगार मिले। आज रोजगार मिल जाता तो सारण जिला फिर पुनः ऐसा हो जाता। देखिए एक स्थिति नहीं है, सारण जिला में
कंपनियां, 3 कंपनियां थी मढ़ौरा में। ये चीनी मिल की स्थिति है। बाजू में मटन मिल, मटन चॉकलेट कंपनी थी, वो उसकी भी स्थिति ऐसा ही है। एक कांटी कंपनी थी, उसकी भी स्थिति ऐसी है। यानी मढ़ौरा में 3 कंपनियां, चीनी मिल, मटन मिल और कांटी मिल, कांटी की कंपनी, कांटी फैक्ट्री, ये तीनों की स्थिति इस कदर हो गई है। आप देख सकते हैं सबका नज़ारा इस तरह से लग रहा है। सारी कंपनियां खंडहर में तब्दील हो गई। कब खंडहर में तब्दील हो गई पता नहीं चला, और सारी कंपनियां अपने हालात पे रो रही है। इस कदर से कंपनी की स्थिति है, और इस कंपनी के साथ साथ ये सरकार पर भी सवाल खड़ा करता है। ये खंडहर में तब्दील हुई कंपनियां अपने हालात पे इस कदर रो रही है कि यहाँ के लोग, यहाँ के नागरिक सवाल कर रहे हैं, सरकार पर सवाल कर रहे हैं कि सरकार आखिर क्या कर रही है कि ये कंपनी के साथ में, यहाँ के लोगों के साथ में क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आखिर क्यों? क्या ये कंपनियां अच्छा नहीं चलती थी? यहाँ की कंपनी की स्थिति तो ये बताया जाता है कि यहाँ का चीनी बाहर जाता था विदेश, और इस कंपनी, चलती फिरती कंपनी को बंद कर दिया गया। लूट खसोट की बीमारी चली। यहाँ की चीनी मिल, मटन मिल और कांटी फैक्ट्री, तीनों फैक्ट्रियाँ बस यहीं पर थी। मढ़ौरा कभी अपने आप को उद्योग की नगरी कहा जाता था, और उस उद्योग की नगरी को बर्बाद कर दिया गया। इस सरकार की साजिश कहेंगे, जिस वजह से ये कंपनियां सारी बंद हो गई है। और उद्योग की नगरी कहे जाने वाली मढ़ौरा की स्थिति ऐसी है कि ये सारी कंपनियां खंडहर में तब्दील हो गई। बस स्थिति यही है। मैं सरकार से पुनः अपील करता हूं कि इस कंपनी को चालू करने का प्रयास करें, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े। यहाँ आप सुविधा दीजिएगा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तीनों कंपनियां अगर चालू हो जाती है तो लाखों लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। अपने अपने हुनर के मुताबिक सब लोग रोज़गार पाएंगे और सब लोगों को जीने का साधन मिल जाएगा। इसलिए मैं पुनः आपसे अपील करता हूँ, सरकार से अपील करता हूँ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार से मैं अपील करता हूँ कि यहाँ की मढ़ौरा, सारण की जो मढ़ौरा की फैक्ट्रियाँ हैं, चीनी मिल, मटन मिल और कांटी फैक्ट्री, तीनों को चालू करने का प्रयास किया जाए, तीनों को चालू किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। ये कंपनी की स्थिति है। इस नज़ारे को देख करके आप स्पष्ट कर सकते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा, आसानी से आप इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे देश को चलाने वाले, हमारे राज्य को चलाने वाले जो सरकार है वो किस कदर यहाँ ध्यान दे रही है और यहाँ के लोगों के प्रति उनकी कितनी सहानुभूति है। इस कंपनी की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हैं। अगर ये कंपनी चालू हो जाती तो लाखों लोगों को रोजगार मिल जाता है, सच्चाई ये है। परंतु रोजगार की बात नहीं की जाती है और हमेशा दंगा फसाद की बात की जाती है और विकास के नाम पर कुछ नहीं होता है। हमेशा वोट लेने का राजनीति किया जाता है, एक दूसरे को जाति के नाम मामले में उलझा करके और वोट लेकर के राजनीति की जाती है। परंतु विकास के नाम पर अगर ये कंपनी चालू हो जाती तो कोई एक जाति का विकास नहीं होता, सभी का विकास होता। जो भी यहाँ पर काम करता, लाखों लोगों को रोजगार मिलता, किसी एक कैटेगरी के लोगों का रोजगार नहीं, सबकी बात होती। ये कंपनी से सबके हित की बात होती। परंतु सच्चाई ये है कि कभी जो सरकार में रहते हैं इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब देख सकते हैं कि कितनी अरबों की संपत्ति बर्बाद हो गई। ये किसकी संपत्ति है? ये सब हम लोगों की संपत्ति, आपकी संपत्ति, हमारी संपत्ति है। और हमारा प्रयास बस यही है कि किसी तरह से हमारी आवाज़ पहुँचे, कि सरकार को भी लगे और जनप्रतिनिधि जो हैं उनको भी लगे कि इस कंपनी को चालू कर देना चाहिए। क्योंकि चालू कर देने से लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा और लाखों लोग जब रोज़गार हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से बेरोजगारी को कंट्रोल किया जाएगा, यानी बेरोजगार की संख्या कम हो जाएगी। और बेरोजगार की जब संख्या कम हो जाएगी तब यहाँ पर नियंत्रण किया जाएगा, यानी विकास हमारा धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। ये सच्चाई है। इस नज़ारे को आप देख सकते हैं किस कदर से कंपनी अपनी हालात पे रो रही है। कोई पूछने वाला नहीं है, अरबों की संपत्ति बर्बाद हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। न नेता, न सरकार, और यहाँ के मजबूर लोग क्या करें। जो भी कंपनी में कार्यरत लोग थे सब लोग विवश हो गए, सबकी पेमेंट रुक गई, सारे लोग बेरोजगार हो गए, जिस वजह से सब लोग मारे फिर रहे हैं और हमेशा आंदोलन करते, धरना प्रदर्शन देते कि सरकार इस कंपनी को चालू करे। परंतु सच्चाई यह है कि कोई सुनने का नाम नहीं लेता है। और इस तरह से इस कंपनी देख सकते हैं कि कितना एकड़ में, इतनी बड़ी कंपनी बिरले कहीं जगह मिलेगी जितने जमीन को ये बर्बाद किया गया है। और जमीन बर्बाद, मैं इसलिए जमीन को बर्बाद करना बोल रहा हूँ। अगर कंपनी चालू होती तो मैं बर्बाद शब्द का प्रयोग नहीं करता, परंतु कंपनी बंद होने की वजह से जमीन बर्बाद हो गई है और यह कंपनी भी बर्बाद हो गई, अरबों की संपत्ति बर्बाद हो गई है। तो इस तरह से नज़ारा है। और सारण का ये गौरव था, कभी किसी ज़माने में सारण का ये गौरव था चीनी मिल, और इस चीनी मिल को बंद करके यहाँ के लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया और सारण
को बेरोजगार कर दिया, यानी सारण को अपंग बनाने का साजिश किया गया। यहाँ बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, पलायन होना पड़ता है। और बाहर के राज्य में जो स्थिति है वो आप सभी को पता है कि बाहर के राज्य में बिहारियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अगर हमारा घर में पेट भर जाता, हमारा घर में ही पेट भर जाता, हमारे खाने पीने की व्यवस्था यहीं मिल जाती, रोजगार हमको यहीं मिल जाता, तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी। परंतु सच्चाई है कि यहाँ के सारी कंपनी को बंद कर दिया गया और नई कंपनियां चालू भी नहीं हो रही है और पुरानी कंपनियां को बंद कर दिया जा रहा है। इस कदर से हमारे विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस वजह से हमारा विकास नहीं हो रहा है। और बिहार आखिर कैसे विकसित होगा? हम वर्तमान सरकार जो है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर बिहार विकसित कैसे होगा। जब आप इस पर नज़र नहीं डालिएगा, बंद हुई कंपनी को इस तरह से सारी संपत्ति को बर्बाद कराइएगा, बिहार विकसित कैसे होगा? यहाँ के नागरिकों को तो बाहर जाना ही पड़ेगा। बेरोजगारी है, बेरोजगार है, अपने जीवन को जीने के लिए रोजगार चाहिए और रोजगार के लिए जब आप नहीं दीजिएगा तो बाहर जाना हर किसी को पड़ेगा और वहाँ जाकर के फटकार मिलती है, वहाँ जाकर के कितनी दुष्कर स्थिति होती है, वहाँ अपमानित होना पड़ता है बिहारियों को। ये तो छिपी हुई बात नहीं है और इस कदर से हर किसी को लाचार कर रहे हैं। बस हमारा प्रयास यही है कि इस कंपनी को कैसे भी चालू किया जाए, सरकार इस पर ध्यान दे और इस कंपनी को चालू करे ताकि जो सारण का गौरव चीनी मिल था ये पुनः गौरव में स्थापित हो, यानी पुनः चालू हो जाए और यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाए। बस हमारा प्रयास यही रहा और आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारण का गौरव जो मढ़ौरा चीनी मिल है ये पहुँचे। किस तरह से सारण का गौरव मढ़ौरा चीनी मिल अपने हालात पे रो रही है, इस स्थिति को हर किसी के पास जाना चाहिए। भारत के कोने कोने में ये वीडियो जाना चाहिए ताकि हर किसी को पता चल जाए कि सारण का गौरव चीनी मिल जो विदेश में चीनी सप्लाई करता था, ये कंपनी बंद हो गई और आज अपनी हालात पे रो रही। इस स्थिति को दिखाइएगा और सरकार से मैं पुनः अपील करता हूँ, ये केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों से मैं पुनः करबद्ध होकर के अपील करता हूँ कि इस कंपनी को चालू कीजिए ताकि बिहार के लोगों को रोजगार यहाँ मिले और यहाँ के लोगों को बाहर न जाना पड़े। इस कंपनी को चालू कर देने का मकसद लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा, इसलिए मैं पुनः अपील करता हूँ आपसे कि इस कंपनी को चालू कीजिए। बस इसी सोच के साथ मैं आप सभी को दिखाने का प्रयास किया और यहाँ की सच्चाई दिखाने का प्रयास किया। कमेंट कीजिएगा कि हमारा प्रयास कैसा रहा। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। जय हिंद, जय भारत।